हाथ बदलेगा हालात। आज हमारे देश का एक नारा था, जय जवान जय किसान। किसान भी सड़कों पर और जवान भी सड़कों पर। ये नीतियां, ऐसी नीतियां लेकर आई बीजेपी सरकार, जुमलेबाज सरकार, कि जिससे जवान भी परेशान है। इनकी जो नीति है ना, उसमें बाप के सामने बेटा रिटायर होकर आ जाएगा। आने वाले टाइम में यही हैगा कि अगर ये सरकार महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, आम आदमी को रोटी पानी की जरूरतें पूरी करे। विकास तो हुआ हैगा, लेकिन विकास हुआ हैगा बड़े बड़े लोगों के लिए। झूठ बोलकर जनता का विश्वास लेकर सरकार में आ जाने के बाद अपनी नीतियां जो कहा वो किया नहीं किया, वो जो बड़ी बड़ी अडानी अंबानी जैसी कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। इस सरकार में जनता अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकती, अपने लिए डेमोक्रेटिक कंट्री के अपने डेमोक्रेटिक राइट को यूज नहीं कर सकती। मैं उस सरकार को फेल मानता हूँ। लोकसभा के चुनावों का प्रचार प्रसार अंतिम चरण पर है और ऐसे में सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया है। और जैसा कि पता है कि कल प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और 25 तारीख को चुनाव होने जा रही है और 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। कौन लोगों की बातों पर खरा उतरेगा देखेंगे। और आइए जानते हैं लोगों को विकास के रूप में क्या मिला है और क्या कमियां देखने को मिली है। आइए जानते हैं। आज अंबाला न्यूज अपडेट्स की टीम पहुंची है बीसी बाजार अंबाला छावनी में और जानते हैं लोगों का क्या कहना है। आपका नाम? जी, मेरा नाम वरुण आनंद। क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथ बदलेगा हालात। आज हमारे देश का एक नारा था, जय जवान जय किसान। किसान भी सड़कों पर और जवान भी सड़कों पर। ये नीतियां, ऐसी नीतियां लेकर आई बीजेपी सरकार, जुमलेबाज सरकार, कि जिससे जवान भी परेशान है। इनकी जो नीति है ना, उसमें बाप के सामने बेटा रिटायर होकर आ जाएगा। 4 साल की नौकरी सेना में। सेना की जो नौकरी होती है वो बहुत ही, एक मैं आपको कहूँगा, जिम्मेवारी की नौकरी होती है। सीक्रेट होते हैं उसके अंदर। और एक 4 साल की नौकरी करने के बाद जब वो आदमी बेरोजगार होगा, उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो देश के लिए खतरनाक भी है। हमारे आप लेह लद्दाख में आपने देखा होगा, माइनस टेम्परेचर में कुनसुंग वांगड़े जी बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि गोरखा रेजिमेंट जो है वो चीन में जाकर सेना में भर्ती हो रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। और रही बात किसानों की, कभी ये किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी ये खालिस्तानी कहते हैं। जब इनकी मांग पूरी होती है तो कहते हैं कि मैंने किसानों की मांगे मान ली है। उस दिन वो किसान बन जाते हैं, जब तक वो कोई मांग करते हैं तब तक वो देशद्रोही हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनका एक नारा है कि हाथ बदलेगा हालात। हालात बदलेंगे, लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस समय बहुत बुरी पोजीशन है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, कोई नौकरी नहीं मिली। किसी भी वादे पर नहीं। आज मुद्दे सिर्फ घुमाने का काम हो रहा है। जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वो आज मंगलसूत्र की बात कर रहा है, ठीक है। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। मैं जिस बाजार में रह रहा हूँ, इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर एक आर्य स्कूल है। मैं आपसे, प्रेस से चौथे स्तंभ कहा जाता है इस प्रेस को, मैं कहूँगा यहाँ आर्य स्कूल है, बेटियों का स्कूल है। हमारी माननीय सुषमा स्वराज जी, विदेश मंत्री, इस स्कूल से पढ़कर गई हुई हैं। वो स्कूल आज 5 साल से जर्जर हालात में है, बंद पड़ा है। उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। स्कूल बनाना तो दूर की बात, स्कूल बंद कर रहे हैं। उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। और मेरा सभी से यही है कि ये चौथा स्तंभ कुछ अच्छा ही करेगा और सही दिखाएगा। आप आइए जानते हैं औरों से भी कि क्या कहना है और ऐसे में क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर विषय बात करेंगे। आपका नाम? मैं नीरज बेग, बीसी बाजार अम्बाला से बोल रहा हूँ। भाइयों को सबको राम राम। हम भगवान को भी याद करते हैं, सबको पूजते हैं। पहले भी पूजा जाता था, अभी भी पूजा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, मैं मुद्दे की बात करूंगा। मैं अम्बाला में रहता हूँ, हरियाणा के अंदर। मैं अम्बाला की बात करूंगा। अम्बाला के अंदर हम कहते हैं हमारे सब बहुत अच्छे बंदे हैं। मैं कोई बुरा नहीं कह रहा, काम अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं अम्बाला के अंदर। आज तक काम इतने नहीं हुए जितने उनके काम है, लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। या तो उनके बंदों में कमी रहेगी, या करवाने में कमी रहेगी, या लागू करने में नहीं। जो कोई काम आज तक सिरे नहीं चढ़ा। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, सारे काम हुए हैं। अम्बाला तरक्की में, अम्बाला में नाम है, लेकिन उस नाम का क्या फायदा कोई काम ना हो।
सड़कें सारी टूटी हुई है, कोई एक सड़क बता दो कोई साफ होता है आज की डेट के अंदर? बन रही है, कितने दिनों में बन रही है आप ये बताइए। आज अम्बाला के अंदर किसी को सांस की बीमारी, हड्डियों की बीमारी सबसे ज़्यादा एक नंबर 1 पे है। मैं खुद नसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। स्कूटर पर जाना हो या पैदल जाना हो या साइकिल पर जाना हो, कोई चल नहीं सकता। मैं 2 बार हाथ तोड़वा चुका हूँ और ये जीता जागता उदाहरण है मेरे साथ। और सांस की बीमारी और पत्थर की बीमारी सबसे ज़्यादा अम्बाला के अंदर मिलेगी, हरियाणा के अंदर। ना चाहते हुए बंदा आधा किलो में पाइए मिट्टी तो खा ही जाता। अगर आप गलत कह रहे हो या मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए कहाँ पे ये गलत है। हम कहते हैं विकास करो, स्कूलों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आप ये बताओ प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चों, 5th क्लास की बच्चों की फीस कितनी है? वो ये सरकार इस तरफ देख रही है। कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, ठीक है, सरकारी स्कूल में क्या उस फैसिलिटी है उतनी? आप प्राइवेट स्कूल में 5th क्लास के बच्चे की फीस 4,000 से कम नहीं है और +1 तक पहुँचते पहुँचते 6,500 रुपये फीस है उसकी। आज की डेट में एक बच्चे को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। आप शिक्षा को जागृत करना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो नौकरी कहाँ से देंगे जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं सही ढंग से? आप एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी कम से कम 1,500 रुपये एक बच्चे की फीस आती है, वो भी 45 मिनट की। आप ये बताओ एक बच्चे को पढ़ाना होता है एक महीने का कम से 15,000 रुपये खर्चा है कम से कम। बाकी स्टेशनरी और कपड़े नहीं गिने मैंने। ये बताओ, आप कहते हो कि 1,80,000 वाला गरीब है, यहाँ तो 3 लाख वाला भी गरीब है। आप उसको फैसिलिटी दो ना। आप ये बताओ, कल का आज एक्टिवा आता था, गरीब बंदा लेता था, 51,000 रुपये का कुछ था, आज 1 लाख रुपये का है। आप कहते हैं कि हम गरीबों को उठा रहे हैं, ये कहाँ से उठा रहे हैं? बंदा अब ले लेता है, हमने किस्तें चालू कर दी, गवर्नमेंट ने कहा कि लो अब स्कूटर लो और ले जाओ, एक किस्त दो ले जाओ, वो ले आता है, लेकिन दूसरी किस्त देने के लिए पैसे नहीं होते उसके पास। हार के कंपनी वाले उठा के ले जाते हैं, वो भी बेइज्जती करके। वो कहते हैं एक किस्त में, जो बड़े बड़े करोड़पति बैठे बैंकों से लेते हैं उनके पास तो कोई जाता नहीं है। ये बताना आप आम नागरिक से आम चीजें पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है? बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता। उसने ये विकास कर दिया, लेकिन उसके धरातल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सरकार कह रही है हम राशन दे रही है, अच्छी बात है तेरी, क्या उस राशन से उस 5 किलो के एक बंदे के किलो के 5 किलो से क्या हो रहा है? सरकार अपनी जेब से तो दे नहीं रही, लोगों के टैक्स से दे रही है ना। हम टैक्स दे रहे हैं हर चीज, एक चीज भी, टूथपेस्ट का 10 रुपए का देते उस पर भी टैक्स लग के जाता है। अब ये बताओ, हमारे देश में एक सबसे गंदी टैक्स प्रणाली है। आप कैसे पूछो, ये इसका भी जवाब मैं देता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अब मोटरसाइकिल बनती है, क्या उस जगह हर जगह पर टैक्स लगता है? एक टायर बनने में, एक ट्यूबलाइट बनने में, एक बल्ब बनने में, हर चीज बनने में, ए से लेकर ए टू जेड तक हर चीज पर टैक्स लगता है और बनने के बाद फिर टैक्स लगता है। हम जितने की गाड़ी नहीं, उससे डबल टैक्स देते हैं। 10,000 की चीज के ऊपर हम 10,000 15,000 रुपये टैक्स देते हैं, तब जाके फिर गाड़ी बाहर आती है। ऐसा क्यों है? टैक्स लगाओ, कंप्लीट होने पर टैक्स लगाओ। आइए औरों से भी जानते हैं कि औरों का क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जो मेन अम्बाला की बात की जाए, तो अम्बाला के मुद्दों की बात की जाए, तो मेन जो रोजगार, लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उसको लेके खास लोगों का मुद्दा रहा है। और इसके साथ ही साथ यदि हम सड़कों की बात की जाए, तो सड़कों का विशेष लोगों का मुद्दा रहा है कि सड़कें के बारे में लोगों ने बताया है। आइए आगे भी जानते हैं कि क्या कहना है। नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्रपाल सिंह है और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आम जन को अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को हर इंसान अपने अनुरूप, अपने दिमाग के अनुरूप वोट जरूर करे, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। अब आ जाती है हमारे को चुनने की बात, तो मेरा अगर पर्सनली अगर कोई कमेंट्स हो तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आज 53 साल की उम्र में मैंने जो विकास इन 10 सालों में देखा है, मतलब इससे पहले मैंने नहीं देखा। फैक्ट के साथ ये बात की जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने शायद 88-89 में मैट्रिक या +2 की थी, तो उस वक्त हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भर्ती या स्टेनो बन सकते थे। आप लोग भी शायद उसी एज में, हमारे भाई साहब भी साथ बैठे हैं, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और अगर अपॉर्चुनिटी होती तो आज हम लोग भी कहीं ना कहीं जॉब में होते। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है या विकास नहीं हुआ। विकास तो इतना हो रहा है कि हमारे को देखने की ज़रूरत है। और रही बात बेरोजगारी की, तो आज आप देखो कि आम जोमेटो में एक काम करने वाला नॉर्मल सा बच्चा 25,000 रुपये का काम करता है कम से कम।
तो आप देखो ना कि अगर करना है तो कितना अच्छा है। और हम लोगों के पास तो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जाकर कोई इंडस्ट्रीज होती तो हमारे को 3 महीने के लिए रखा जाता था, फिर निकाल देते थे। वो भी समय था, वो समय बीजेपी नहीं थी। और रही बात, अगर हाथ विकास करता तो फिर कमल की जरूरत क्या थी। हम नहीं कहते कि हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे, बाप दादा थे, स्टार्टिंग में पार्टी मैम एक ही थी, कांग्रेस ही थी, और हम लोग सभी कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे। अगर मनमोहन सिंह जी चुप ना रहते तो शायद आज किसी को बोलने का ही मौका ना मिलता। हम भी चुप करके अपना काम करते रहते और लगे रहते। मैं तो यही कहूँगा कि विकास जो हो रहा है हमारे को उसकी सराहना करनी चाहिए। हाँ, कहीं कमियां रहती हैं, जरूरी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा मुल्क है, जिसमें हमने पूरा देश बंद होते हुए भी देखा है। और हम तो 4 लोगों की फैमिली है। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था तो बहुत मुसीबतों का सामना किया, क्योंकि मध्यम वर्ग से आते हैं, नहीं उतने पैसे थे कि हम लोग उस लॉकडाउन को पूरे को बियर कर पाते। तो पूरा मुल्क बंद हुआ। उस मुल्क बंद में उस प्रधानमंत्री ने पूरे मुल्क को भी देखा और बाहर भी लोगों को देखा, अनाज भी दिया, संभाला भी, और जो एंटी गतिविधि है उनके ऊपर भी नजर रखी। तो मैं कहूँगा कि चलो, अगर हम उसको अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहते हुए हम तो यही कहेंगे, जैसे जिसकी सोच है वो उसको सपोर्ट करे। धन्यवाद जी। आइए औरों से भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम जी किशोर कुमार नीटू, मैं बीसी बाजार का ही निवासी हूँ। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि हर आदमी जो है 25 तारीख को वोट करने के लिए ज़रूर जाए। चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करे, लेकिन वोट ज़रूर करे। हर माता बहन, हर बच्चे से उम्मीद है कि वो वोट ज़रूर करे। और बाकी अब ये है कि हालात तो आपको पता ही है, इस टाइम महंगाई का बहुत जोर रहेगा। सरकार ने जो कुछ किया है धरातल पर कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो एक सबसे पहली चीज़ होती है उसकी रोजी रोटी। वो रोजी रोटी अपने बच्चों की पूरी करे, तभी तो उसका आगे का काम कर पाएगा। रोजी रोटी पूरी ना कर पाए, आजकल बच्चों की पढ़ाई, मेरी 2 बेटी हैंगी, 8-9 हज़ार रुपये फीस हैगी प्राइवेट स्कूलों की। अब इन्होंने एक प्राइवेट, ये सरकारी स्कूल है, अगर ये अभी वो 5th तक है, अगर उसको ये आगे +2 तक कर देते हैं तो बहुत बच्चों को राहत मिलेगी। वो स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छी, मतलब कि लोग गरीबों के बहुत अच्छे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैंगे। आने वाले टाइम में यही हैगा कि अगर ये सरकार महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, आम आदमी को रोटी पानी की ज़रूरतें पूरी करे। सिलेंडर जो है देखो कहाँ पहुँचा हुआ हैगा, उसकी भी इनको महंगाई के ऊपर मेन ध्यान, महंगाई के ऊपर देना, जो आम गरीब आदमी की ज़रूरत है। विकास तो हुआ हैगा, लेकिन विकास हुआ हैगा बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। आम गरीब आदमी के लिए तो उसकी रोजी रोटी ही विकास है। बाकी तो सब ठीक है, जैसा चल रहेगा। आइए जान लेते हैं सर से कि उनका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या है उनके मन की बात और क्या प्रतिक्रिया देंगे वो चुनावों को लेकर। मुद्दे तो ये, मेरा नाम करण है, मैं बीसी बाजार का निवासी हूँ। मुद्दा तो ये है जी, पहले तो हम अपने जनता को ये कहेंगे अपने घर से निकले, अधिक से अधिक वोट करें, ताकि मत जो है हमारा अधिकार है। सरकार को मात देने का सिर्फ हमारे पास एक ही हथियार है, जो है वोट। तो वोट की अपील मैं करूँगा सबसे कि वोट जरूर करें। बाकी सरकार की नीतियों को अगर देखा जाए, इन्होंने सिर्फ 3 या 4 परिवारों को बेनिफिट देने को लेकर जो काम किए हैं, पर्सनल आदमी जो आमतौर पर आप आम जनता का रुख देखें तो उन लोगों को प्रायोरिटी किया है। इन्होंने रेलवे में सीनियर सिटीजन की जो टिकट हुआ करती थी हाफ, उसे ख़त्म कर दिया। बच्चों की हाफ टिकट होती थी, उसे ख़त्म कर दिया। झूठे जुमले 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, हमें ऐसी कोई नहीं दिखी। बुलेट ट्रेन आएगी, उसके ऊपर जनता ने कुछ नहीं किया। झूठ बोलकर, जनता का विश्वास लेकर सरकार में आ जाने के बाद अपनी नीतियाँ जो कहा वो किया नहीं किया। वो जो बड़ी बड़ी अडानी अंबानी जैसी कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसान का मुद्दा उठाकर देखें, हर क्षेत्र के हिसाब से अंबाला के ऊपर आपको पता होगा शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, पिछले 100 दिन से ज़्यादा वक्त उनको हो चुका है वहाँ बैठे। अब वो जाना चाहते हैं, देश के नागरिक हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। आज से पहले भी जनता ने, बहुत लोगों ने अपना जंतर मंतर पर धरने करे और रामलीला ग्राउंड पर धरने करे, जहाँ सर ये केजरीवाल जैसे नेता पैदा हुए। क्योंकि अधिकार है, मानव अधिकार है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें राइट है कि हम इस चीज़ को लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली भेज देते। इसमें हरियाणा सरकार को बीच में इतनी बड़ी बाधा डालने की क्या ज़रूरत थी। उस वजह से अम्बाला का लोकल मुद्दा
पूरा व्यापार खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा अम्बाला सिटी कपड़ा व्यापारियों ने मिलकर, एसोसिएशन ने बहुत बार सरकार को प्रमाण भेजे कि भी आप इसके लिए कोई एक्शन लो, मगर सरकार के कान में जू ही नहीं रेंग रही। आज वो किस मुंह से हमसे वोट मांग रहे हैं, जब उन लोगों की रोजी रोटी, वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज, सब लोगों को इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, तो हमें उस सरकार को बदलना पड़ेगा, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए एक ही अधिकार है कि हमें वोट देना चाहिए। गर्मी की परवाह ना करें, आधा घंटा घर से निकलें, वोट करें और सही और गलत का सही चिन्ह करें। आज कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में रही है, जब भी उसने रूल किया है, आम जनता को, गरीब परिवारों को, सबको देखते हुए डिसीजन लिए। किसी 10-15 पूंजीपति को देखते हुए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे जनता के ऊपर बोझ पड़े। कोरोना काल में नगर निगम वालों ने कहा कि निगम में आपको दुकाना का किराया नहीं देना पड़ेगा, मगर जैसे ही उसका टाइम निकला उन्होंने उसके ऊपर ब्याज भी मांगा और कई बार पेनल्टी की डिमांड भी करी। तो इस प्रकार उन्होंने कोरोना में किराया तक लोगों से लिया। सरकार ने दिया क्या? एक मास्क भी जो था वो 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए दाम पर बिक रहा है। सरकार उस पर कंट्रोल नहीं बना पाई। जिस वैक्सीन के ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर प्रचार किया गया, आप उस वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री ने कितना क्रेडिट लिया कि हमने फ्री में कोरोना वैक्सीन दी, मगर आप उस वैक्सीन को ये देखो, आज जब उस वैक्सीन के नेगेटिव इम्पैक्ट आए, कोर्ट में माना गया कि हाँ वो वैक्सीन गलत थी, उसके बावजूद अब क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर प्रचार करती? अब क्यों नहीं सोशल मीडिया पे ऐड आती कि जनता को सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन प्रोवाइड करी? आज उस वैक्सीन से हजारों लाखों लोग मारे गए। ठीक है कि आज सरकार के सामने वो बोल नहीं देते, अगर वो बोलेंगे उन्हें दबा दिया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। जिस सरकार में जनता अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकती, अपने लिए डेमोक्रेटिक कंट्री के अपने डेमोक्रेटिक राइट को यूज नहीं कर सकती, मैं उस सरकार को फेल मानता हूँ। और इसमें यूथ को सबसे बढ़ चढ़कर पार्ट लेना चाहिए। यूथ को समझना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया पे बनाए गए चुटकुले, जोक्स, इनको देखकर प्रमोट ना हो। एक्चुअल ग्राउंड की स्थिति को समझें कि ग्राउंड में हो क्या रहा है, क्या व्यापार मिल रहा है आपके किसी मित्र को, किसी कजन को, किसी भाई को कोई सरकारी नौकरी मिली, किसी को व्यापार में मिला? देश छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है? आज के युवा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गांव-गांव से निकल कर जा रहे हैं। क्यों? हमारे देश में किस चीज की कमी है? क्षेत्रफल में हमारा देश बहुत बढ़िया है, आर्थिक स्थिति देश की बिगड़ी है, तो उसको सुधारना सरकार का काम है। आप सरकार में बैठे हैं, आपको नोटबंदी करने का राइट है, मगर नौकरी देने के आपके पास राइट नहीं है। आप क्यों नहीं नौकरी दे पा रहे? क्यों नहीं जनरेट कर पाए? अपने इकोनॉमिस्ट अच्छे लाओ जो इसके ऊपर स्टडी करें कि हमारे देश में कैसे हटाया जाएगा। मनमोहन सिंह जी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश को मिले थे, जिन्होंने 10 साल में हमारे देश की आर्थिक स्थिति को इतना सुधारा था। इसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने देश को सोच के चल रहे हैं कि ये जो देश की हालत है इसको सुधारना बहुत जरूरी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा एक बार अपने यंग साथियों को और अपने शहर के नागरिकों से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि घर से निकलें, वोट जरूर करें, सही और गलत को सोच के करें कि आपको क्या मिला, सरकार को क्या मिला। ये सड़कें 5 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार क्यों बनाई जा रही हैं? अगर एक ही बार क्वालिटी रोड बने तो उसकी एक लाइफ होती है जो चलती है। ये नहीं कि 6 महीने बाद दिवाली का सीजन आया, उसके बाद फिर तोड़ दिया, फिर आया जी टाइल डालनी है, जी पाइपलाइन लगानी है, जी अंडरग्राउंड वाइंड। अब पूरा सदर बाजार टूटा पड़ा है। इलेक्शन के दिन सर पर है, काम वैसे नहीं है, गर्मी इतनी है, किसान बॉर्डर पर बैठा है। एक चीज का सोल्यूशन ढूंढेंगे, किस किस चीज का ढूंढेंगे? अब कस्टमर हेलीकॉप्टर से तो आने से रहा, उसके लिए सड़क तो कम से कम 2 आप आने जाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस नहीं है वहां पर। पार्किंग बनाई तो बाजार से 600 मीटर दूर बनाई कि पहले एक गर्मी में 600 मीटर पैदल चलकर कस्टमर आएगा, उसको पहले वो अपनी आपको इतना परेशानी फील करेगा कि उसका मूड ही नहीं रहेगा कि मैंने लेना क्या है। सरकार को इस पर देखना पड़ेगा और आप सब लोगों से अपील है कि वोट दें अधिक से अधिक। और यही मैं कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से चुनाव के मुद्दे जो मेरे मद्देनजर जो मुझे लगा मैंने आपके समक्ष रखा है। धन्यवाद। जाना हमने लोगों के बीच जाके बीसी बाजार में कि लोगों का क्या कहना है चुनावों को लेकर, और सबसे जो अहम है वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि वोट डालना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को मत भूलिए, उसका फायदा उठाइए और सही चुनिए, और जिससे कि आप आने वाले समय में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ अम्बाला न्यूज अपडेट्स पर पारुल गर्ग की रिपोर्ट के साथ।